आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन पॉइंट में। आज हम ऐसे 4 टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक है ना पूछा जाता है। सीटेट हो गया, इसके बाद में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 10th में है ना, 9th में, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात कीजिए। इसको शॉर्टकट से बनाएंगे, पूरा लॉन्ग मेथड से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है माध्य ज्ञात करें। क्या है? माध्य ज्ञात करें। तो माध्य का दूसरा का नाम औसत भी होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, है ना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। तो सभी प्रेक्षणों का योगफल मतलब सभी को आप आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे? 4 2 6, 6 3 9, 1 10 और 5 15, 15 हो गया। अब प्रेक्षणों की संख्या तो 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, काट देंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। तो ये आपका माध्य बराबर कितना आ गया? 3 आंसर आ गया, है ना। समझ गया होइएगा। इसके बाद जस्ट सेकेंड टॉपिक है माध्यिका, है ना। तो माध्यिका कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप करेंगे क्या करेंगे कि मतलब वो आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले इसको सजाना है ना। ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाने पर तो कैसे सजाएंगे? सबसे पहले छोटा वाला को लिखेंगे तो सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, फिर कितना है? 2 है ना। इसके बाद फिर कितना आ जाएगा? 5 हो गया, और इसके बाद में हो गया 6, इसके बाद में कितना है? 7, और इसके बाद में है 8, है ना। आरोही क्रम में सजा लिए। सजाने के बाद फिर क्या करना है आपको कि सम संख्या या विषम संख्या के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक के हिसाब से बनाएंगे और बहुत ही आसान है। जैसे देखिए क्या करेंगे? इधर से एक छोड़ना है, 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 इधर से एक छोड़ना है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि बीच में कौन बच गया? 5, है ना। तो यही हो गया माध्यिका। माध्यिका बराबर 5 आंसर, है ना। बहुत आसान। इसके बाद फिर क्या करना है कि ये तो कौन संख्या के लिए हो गया? विषम संख्या के लिए। किसके लिए गया? विषम संख्या। असम संख्या में थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए इसी में एक और संख्या जोड़ दिए, है ना। इसी में एक संख्या और जोड़ दिए तो फिर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। फिर इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो कैसे सजाएंगे? 1 हो गया, 1 हो गया, फिर इसके बाद में 2 हो गया, फिर 2 हो गया, है ना। इसके बाद में 2 के बाद कितना है? 4, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर इसके बाद 6 हो गया, फिर 7 हो गया, और फिर क्या हो गया? 8, है ना। तो संख्या क्या हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को है तो ये सम संख्या, तो सम संख्या हो जाएगा। तो फिर वही काम करना है, दोनों तरफ को क्या करना है? बराबर करना है। इधर का छोड़ना है और इधर का भी छोड़ना है। देखिए 2 इधर का छोड़ लिए। अब ये जरूरी नहीं कि 2, एक एक छोड़ भी सकते हैं। 1 छोड़े, 2 छोड़े, 3 दो छोड़े, है ना, 3 छोड़े। अभी देखिए यहाँ से क्या करेंगे? 1 छोड़ेंगे, फिर इधर काटेंगे, इधर 1 काटेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे? ये दोनों को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? दोनों को, और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड, है ना। तो 4 और 5 9 और बट्टा में 2। अब इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5, है ना। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कितना शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है। तीसरा टॉपिक है बहुलक निकाले, है ना। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो क्या करेंगे? बहुलक बराबर सबसे पहले ये जिसकी बारंबारता, जिस संख्या की सबसे ज़्यादा बारंबारता आएगा, जो मतलब जो संख्या बार बार आएगा वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा, है ना। तो यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है ना। 2 एक बार आया हुआ है ना। इसके बाद में 4 एक बार, 3 एक बार, है ना, 6 एक बार, लेकिन यहाँ देखिए 3 8, है ना, 3 बार आया हुआ है। तो 8 इन बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 8, है ना, आसान। इसके बाद क्या निकला हुआ? जैसे कि परिसर निकालना, है ना। तो परिसर कैसे निकालते हैं? परिसर बराबर, परिसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। मीन, मीडियन, मोड, है ना। इसके बाद परिसर बराबर क्या होता है?
उच्चतम मान माइनस में न्यूनतम मान, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा दिख रहा है ये 9 और सबसे छोटा दिख रहा है ये, तो 9 माइनस 2 है ना, तो 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा 7 है ना। यही हो गया परिसर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों को भी भेजें, जैसे कि आपको सीखने में आप सीख गए तो दोस्तों को भी सिखाइए।